Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम मिडलमैन की वेबसाइट पे। आज है वेडनेसडे नवंबर 26, 2025 और आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लंदन सेशन की बात करूं तो लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो यूके एंड्रम फोरकास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है। इसके बाद 7 o'clock यूएस कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का इवेंट हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि फोरकास्ट है 0.2%। अगर ये एक्चुअली लेस देन फोरकास्ट यानी 0.2 फोरकास्ट से कम आता है तो गोल्ड में हम एक बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे। अगर प्रीवियस डेटा की मैं बात करूं तो सितंबर की बात करूंगा तो फोरकास्ट था -0.1% और एक्चुअल में डेटा आया था 0.4। अगस्त की बात करूं तो फोरकास्ट था 0.2% और आया था 1.1%, यानी हर बार ये डेटा ज्यादा आया है। इस बार फोरकास्ट है 0.2%। अगर ये 0.2% से ज्यादा आता है तो गोल्ड हमें एक नेगेटिव जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर सेम डेटा रहेगा 0.5% है। अगर ये एक्चुअल से लेस आता है तो गोल्ड के लिए गुड होगा, यानी प्रेशियस मेटल को हम अपसाइड जाते हुए देखेंगे। अगर ये डेटा ज्यादा आता है तो हम नेगेटिव साइड जाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो न्यूज है वो है यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जिसका डाटा फोरकास्ट है 226%। लास्ट इसकी हिस्ट्री में अगर हम चेक करें तो प्रीवियसली नवंबर 20 को आया था जहां पे फोरकास्ट था 227 के और एक्चुअल में डेटा आया था 220 के। तो इस बार ये फोरकास्ट है 226 के। अगर ये डेटा 226 से ज्यादा आता है यानी 227, 228, 30, 40 या कुछ भी आता है तो हम गोल्ड को एक अपसाइड का मोमेंटम करते हुए देख पाएंगे। अगर ये डेटा कम आएगा तो गोल्ड एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। इसके अलावा मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो ट्रेडर्स आज के लिए पूरे दिन के अंदर आपको न्यूयॉर्क सेशन के लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में ध्यान देना है जहां 7 o'clock हमें बहुत सारे इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेक अ नोट 6:30 to 7:30 का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में मुझे लगता है मार्केट हमें एक डायरेक्शन बता देगा कि हमें किस तरफ डायरेक्शन में मार्केट को देखना है या देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है और कोशिश कर रहा है उसे सपोर्ट में बिल्डअप करने की, वो कर पाएगा या नहीं ये हम हमारे टेक्निकल पार्ट में देंगे। पर उससे पहले जो एक न्यूज है जो मार्केट को इफेक्ट कर रही है उसे देखने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हो गोल्ड राइज ऑन फेड रेट कट बेट, यानी गोल्ड राइज कर रहा है फेड रेट कट को लेकर। गोल्ड रोज अराउंड 4150 पर आउंस ऑन अ वेडनेसडे, होवरिंग क्लोज टू नियर 2 weeks high following the release of delayed economic data that blasted expectation of a December Federal Reserve rate cut। यानी हमें जो डेटा डिले हो रहा है उस वजह से हमें फेड रेट कट और एक बार शायद देखने के लिए मिल सकता है। Recent figures suggested that showing consumer momentum with retail sales rising 0.2% in September after the strong gain in August, indicating softer spending, यानी लोग अपना पैसा कम खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। Meanwhile, the producer price that index that inflation pressure remained broadly in line with expectation. This comes after several Fed officials have voiced support for the reduction next month due to weakness in the labor market. So labor market के अंदर weakness की वजह से बहुत से जो FOMC officials है वो रेट कट की बातें कर रहे हैं। और जो डेटा मार्केट है now pricing more than 80% chances of 25 BPS cut up with 50% weak earlier. So lastly हम देख रहे थे कि
जो हमें 40%, 42%, 50% चांसेस लग रहे थे कि फेड रेट कट होगा, वो अभी बढ़कर 80% हो चुका है। कैपिंग फर्दर गेन्स ऑफ साइन ऑफ ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन आफ्टर यूक्रेन ऑफिशियल्स हैव एग्रीड टू प्लान टू एंड वॉर विद रशिया, रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ सेफ हेवन एस। तो यहाँ दोबारा आप देख सकते हो रशिया, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन उस वॉर को खत्म करना चाहता है, इसके बारे में भी यहाँ बातें होती हुई नजर आ रही है। बट इस वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कम होगी, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं एक सिंगल लाइंस में। बट मेक अ नोट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेड ऑफिशियल जो 40%, 30% हम रेट कट की बातें कर रहे थे, वो अचानक से 80% हो रहा है। सो गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। ट्रेडर्स पहले कल का दिन देख लेते हैं। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4135.485 यानी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास। और मैंने कल के दिन आपको कहा था कि मार्केट के अंदर जो जोन रेडी हुआ था 4150 से लेके 4139 और 4124 से लेके 4133, और आप देख सकते हो मैंने जब वीडियो क्रिएट किया था उसके बाद मार्केट ने इसी दोनों जोन के अंदर पूरा दिन स्पेंड किया है और आज हम इसे ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये देखने के लिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि आप देख सकते हो मार्केट जब मैंने वीडियो बनाया था तब समवेयर यहाँ कहीं था, यहाँ से एग्जैक्ट इसी जोन से रिजेक्शन देखने के लिए मिला और यहीं से सपोर्ट देखने के लिए मिला, फिर रिजेक्शन देखने के लिए मिला, फिर सपोर्ट, फिर रिजेक्शन, और आज के दिन इसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यानी आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। मेक अ नोट, टेक्निकल्स में अगर कोई भी जगह पे यानी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट 3 टाइम्स हिट करता है तो 4 टाइम्स चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि उसे ब्रेकआउट कर जाएगा। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो आता है वो नॉलेज शेयर करूँ और आपके साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप मुझे जो आता है वो आप सीख पाए। चलो इसके साथ ही हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन हमें कौन से लेवल्स है जहां पे मार्केट परफॉर्म कर सकता है। सो वो आपको पता चल गया हो कि टेक्निकल्स कितना काम यहाँ पे आ रहा है। एग्जैक्ट आप देख सकते हो इसी यहाँ पे रिजेक्शन, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रिजेक्शन, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रिजेक्शन, ये कितने आसानी से, और थर्ड टाइम अगर यहाँ पे इसे रिजेक्ट होना था तो हमें इसे यहाँ देखना चाहिए था और दोबारा अगर यहाँ से आ जाता तो हम यहाँ देखते। पर यहाँ आप देख सकते हो बिना यहाँ छुए मार्केट ने यहाँ से यहाँ यू टर्न मार दिया और यहाँ ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ये हो गया कल का एनालिसिस। इन लेवल्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो इन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ और देखते हैं आज के दिन हमें कौन से लेवल्स है जो काम आ सकते हैं, जिन लेवल्स को देखकर हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 4250 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले इसे 4133 का जो हमारा लेवल है इसे एक सपोर्ट में बिल्डअप करना होगा। सो लेट्स ब्रेक डाउन कि मार्केट यहाँ से कहाँ आज के दिन तो एटलीस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज भी आप देख सकते हो ओपनिंग हुई है लगभग हमारे सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस के आसपास 4133 के आसपास और आज की ओपनिंग है 4134.495 यानी मार्केट को इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट के अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा एक बिगर इंपॉर्टेंटली सपोर्ट मार्केट ने यहाँ डेवलप किया है जो बनता है कल का लो जो है 4109। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस बिगर टाइम फ्रेम पे होने चाहिए 4109 के नीचे यानी 4100 के आसपास और आपका टारगेट मिनिमम होगा 4200 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है 4160 के आसपास और आप देख सकते हो मार्केट ने आज ओपन होते ही 4160 का मार्क ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। सो आपको
बाय ऑन अ डिप, सेल ऑन अ राइज आप कर सकते हो और आपका टारगेट मिनिमम 4200 से लेके 4250 के आसपास तक का होना चाहिए। ये एक दिन में चला जाएगा, 2 दिन में जाएगा या 3 दिन में जाएगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ओपन होते ही हमें एक स्ट्रॉन्ग जोन दे दिया है जो कि बन रहा है काफी लंबा, जिसे आप देख सकते हो 4152 से लेके 4135, ऑलमोस्ट 34,790, सो आप इसे 35 कंसिडर कर सकते हो। ये ओपन प्राइस के ऊपर है। सो दोबारा अगर मार्केट इसी जोन में आएगा तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए कोशिश करूंगा या बाय जोन के लिए देखूंगा। आप देख सकते हो 34, 42 और 52 यानी 53 ऑलमोस्ट। सो अगर ये $30 का जोन बना है तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो मैं एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की दिशा में 4250 तक का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो आज के लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है? 4153 से लेके 4135। अगर मार्केट इसे सस्टेन कर जाता है तो हमें प्राइस 4200 के ऊपर दिखाई पड़ेगा। अगर इसे सस्टेन नहीं करता है तो दोबारा इसी जोन के अंदर 4133 के आसपास होवर अराउंड होके यहाँ पे ही घूमता फिरता नजर आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका अगर यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग होती है तो आपका एसएल होगा 4133 के नीचे, यानी 32 कंसीडर कर लो या 30 कर लो, ये होगा आपका एसएल। आप इस जोन में कहीं पे भी बाय करके आपका टारगेट कर सकते हो 4250। ये बहुत लंबा लग रहा है 4200 या आज का एटलीस्ट हाई जो कि मार्केट ने क्लियर किया है 4170, यू कैन बी टारगेट बहुत आसानी से। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट आज के दिन आपको कहां लेके जाता है। ये एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें ये लेवल्स दिए हैं, इसकी बातें मैं कर रहा हूं। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो मार्केट अभी जो जोन रेडी कर रहा है यहां से मैं एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा 4153 से, और अगर मार्केट दोबारा अपना 4165-70 का जो भी हाई क्रिएट किया है इसे ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट मिनिमम 4250 तक मैं इसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। दिस विल बी माई टारगेट। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, शांति के साथ बने रहिए, जहां पे आपको लगे सपोर्ट तभी बाय कीजिए और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने साथ लेके चलिए ताकि आप आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज कर पाएंगे। और बेसिकली अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम के साथ आपको यहाँ से भी एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो मार्केट हमेशा स्ट्रेट अवे नहीं जाता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा वक्त साइडवेज हुआ और यहाँ से एक बाउंस है। अगर यहाँ पे एक साइडवेज हो चुका है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, जिसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 4200 बहुत आसानी से जा सकता है। और हालांकि मार्केट ने जो कल का लो हाई और हाई कल का जो बना है यहाँ पे और जो लो बना है वो बना है लगभग 4109, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। सो जस्ट केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई रखने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।